ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीणों के पास अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आज से शुरू हुई। 26 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका मामले में उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 9वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई है और उन्हें सर्वप्रथम विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रपति ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांवों में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। मंत्रालय इस अवसर को यादगार बनाने के लिए पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव की विषय वस्तु पर आधारित कई सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में देशभर से 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए 117 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। श्री बघेल ने 50 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर शहर में 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसके तहत जीई रोड, वीआईपी रोड, बलौदाबाजार रोड, स्टेशन रोड और पचपेड़ी नाका रोड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग में 500 सीटर बीपीओ सेंटर की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीपीओ सेंटर की स्थापना से रायपुर के युवाओं के लिए उन्नत और आधुनिक सुविधाओं के जरिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इस सेंटर के जरिए कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डाटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, बैंक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया हैंडलिंग और डाटा एनालिसिस जैसे आउटसोर्सिंग व्यवसाय से जुड़ा युवा जुड़ सकेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर शहर के लिए 84 नए सफाई वाहनों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले वर्ष दिसंबर महीने में राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए पारित आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 32, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के संशोधित प्रावधान को 9वीं सूची में शामिल कराए जाने से वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिल सकेगा। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेगी और हर दिन यह परीक्षा 3 पालियों में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केन्द्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसाकला स्थित पार्थवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोंडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचें। मुख्यमंत्री सचिवालय के निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। आज इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आज इस मामले में सौम्या चौरसिया की ओर से अदालत में अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हर्षवर्धन परघनिया ने पैरवी की।
सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन माओवादियों पर बीते 8 अप्रैल को पालामड़गू के पास 3 व्यापारियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस घटना में एक व्यापारी की मौत हो गई थी। दोनापाल एसडीओपी निशांत पाठक ने बताया कि जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी। इसी दौरान इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन माओवादियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र से लापता युवक का शव आज गोल्हापारा में मिला है। बताया जाता है कि मृतक शत्रुघ्न साहू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और वो चिल्फी का पूर्व सरपंच था। मृतक के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है। पुलिस आशंका जता रही है कि किसी और जगह पर हत्या करने के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में पिछले दिनों 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलेसेला ने आज एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, बीते 10 अप्रैल को 2 लोगों के शव गांव के पास मिले थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 9वां दीक्षांत समारोह कल 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे होंगे। समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोकचंद महापात्रा दीक्षांत उद्बोधन देंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2021-22 तक के लगभग 6,000 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। समारोह के दौरान 62 स्वर्ण, 140 रजत और 23 कांस्य पदक प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। रायपुर के चंद्रखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत उप पुलिस अधीक्षकों के 12वें सत्र का दीक्षांत परेड समारोह कल 18 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री राज्य पुलिस अकादमी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित बैरक का लोकार्पण करेंगे। दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया भी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हिषा बघेल प्रशिक्षण खत्म होने के बाद कल पहली बार अपने गृह नगर दुर्ग पहुंची, जहां हिषा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनके स्वागत में रोड शो निकाला। इसके बाद हिषा अपने गांव बोरीगारका पहुंची, जहां गांव में रोड शो के दौरान लोगों ने हिषा पर फूलों की बारिश की। हिषा बघेल का चयन पिछले वर्ष सितंबर महीने में भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में हुआ। वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर के रूप में चुनी गई हैं। हिषा ओडिशा के चिल्का में इंडियन नेवी के सीनियर सेकेंडरी का प्रशिक्षण लेकर लौटी हैं। गौरतलब है कि हिषा के पिता ऑटो चालक थे और अग्निवीर के रूप में हिषा के प्रशिक्षण के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया था। लेकिन इस घटना का हिषा के प्रशिक्षण पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए उनके परिजनों ने ट्रेनिंग के दौरान पिता के निधन की सूचना उन्हें नहीं दी थी। हिषा को कल गांव पहुंचने के बाद अपने पिता के निधन के बारे में पता चला। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना की गई है। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने इस कार्यालय का शुभारंभ किया। पंजीयन कार्यालय शुरू होने से क्षेत्र के 90 गांव के लोगों को भूमि पंजीयन, क्रय विक्रय, ई स्टाम्प और डिजिटाइजेशन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी और उन्हें बलरामपुर नहीं जाना पड़ेगा। ये कार्यालय सप्ताह में 2 दिन बुधवार और गुरूवार को संचालित होगा।
इस वर्ष हज यात्रा के लिए चयनित आवेदकों को यात्रा की दूसरी किश्त 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। ये जानकारी राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने दी है। उन्होंने बताया कि दूसरी किश्त की राशि जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए रायपुर स्थित राज्य हज कमेटी से संपर्क किया जा सकता है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस द्वारा विभिन्न विषयों पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए पार्टी का पक्ष रखने के लिए वक्ताओं का चयन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी के विभिन्न नेताओं को जिलेवार वक्ता का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए रायपुर जिले में आगामी 30 जून तक नए नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। छात्रवृत्ति के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को आधार सीडिंग का अंतिम मौका दिया जा रहा है। विद्यार्थी 20 अप्रैल तक अपने बैंक खातों को अपने आधार नंबर से लिंक करा सकते हैं। राजनांदगांव जिले के कोहका के पास आज सुबह बस और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत होने से बस चालक और परिचालक की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले में कोडार काष्ठागार के पास भी बीती रात बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर होने से 7 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सक्ती जिले के दतौद गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 9 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं जांजगीर चांपा जिले के नरियरा गांव में भी तालाब में डूबने से 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में नवागढ़ क्षेत्र के भटली गांव स्थित एनीकट के पास पिकनिक मनाने गया एक किशोर जंगली सुअर के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। सक्ती जिले के बाराद्वार रेलवे स्टेशन में खड़ी मालगाड़ी से चावल चोरी करने के मामले में रेलवे पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और दुर्ग जिले में पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रखुरी स्थित एक निजी राइस मिल में लगी आग को करीब 6 घंटे बाद बुझाया जा सका। इस मिल में बीती रात आग लग गई थी। करीब 15 अग्निशमन गाड़ियों की मदद से आज सुबह आग पर काबू पाया जा सका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीणों के पास अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आज से शुरू हुई। 26 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका मामले में उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 9वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।